नमस्कार। एक कहानी जो हम सब ने बचपन से सुनी है, शेर और चूहे की। पर आज हम इस कहानी की परतों को खोलेंगे और उसके पीछे छिपे असली सबक को समझेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, ये तो ताकत और दया के बीच के एक बहुत ही गहरे रिश्ते की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक छोटा सा मामूली सा अच्छा काम पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी के दिल में बसा है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका जवाब क्या मिलता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी मुलाकात से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ है जंगल का राजा और दूसरी तरफ एक बहुत ही आम सा छोटा सा जीव। जरा इस नक्शे को देखिए। एक तरफ है जंगल का बेताज बादशाह शेर, जिसकी एक दहाड़ से ना जमीन कांप जाती है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा नन्हा सा चूहा, इतना छोटा कि शायद नजर भी ना आए। यहां ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं है ना? बिल्कुल एक तरफा मामला लगता है। और फिर होता यह है कि ये छोटा सा चूहा अपनी ही मस्ती में मगन सोए हुए शेर की पूंछ पर चढ़कर खेलने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। एक नन्ही सी हरकत, पर इसका अंजाम बहुत बहुत ही भयानक हो सकता था। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक छोटी सी विनती और एक कह सकते हैं एक नामुमकिन सा वादा सब कुछ पलट कर रख देने वाला था। और बस शेर की नींद खुल जाती है, और खुलते ही वो गुस्से से तमतमा उठता है। एक पल भी नहीं लगता और चूहे की नन्ही सी जान शेर के विशाल पंजे में कैद हो जाती है। अब तो बस खेल खत्म। चूहे की जिंदगी बस शेर के एक इशारे पर थी। लेकिन तभी मौत के मुंह में खड़ा वो चूहा कुछ ऐसा कह जाता है जो सुनने में एकदम नामुमकिन सा लगता है। वो गिड़गिड़ाता है, मुझे इस बार जाने दीजिए, क्या पता किसी दिन मैं ही आपकी मदद कर दूं। मतलब एक चूहा, और वो भी एक शेर की मदद करेगा। ये बात तो सुनने में ही अजीब लगती है। और पता है शेर का रिएक्शन क्या था? उससे ये बात इतनी मजेदार, इतनी ज्यादा फनी लगी कि उसकी दहाड़ हंसी में बदल गई। उसने चूहे को छोड़ा, पर दया करके नहीं, बल्कि अपने गुरूर में। वो मनी मन सोच रहा था, हाँ, ये नन्हा सा कीड़ा मेरी मदद करेगा। और इसी सोच के साथ उसने चूहे को जाने दिया। लेकिन देखिए वक्त का पहिया कैसे घूमता है। शेर ने तो चूहे को मजाक में उड़ा दिया, पर किस्मत ने कुछ और ही खेल रच रखा था। कुछ ही दिन बीते थे कि जंगल का राजा खुद ही बेड़ियों में जकड़ा हुआ मिला। तो हुआ ये कि कुछ शिकारियों ने जंगल में एक बहुत ही चालाकी से जाल बिछा दिया। वो छिपकर बस इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही शेर उनके जाल के पास पहुंचा, उन्होंने रस्सियां खींच दी। बस जंगल का राजा अपनी सारी की सारी ताकत के बावजूद पकड़ा गया। अब शेर जाल में फंसा हुआ था और वो दहाड़ रहा था। पर इस बार उसकी दहाड़ में गुस्सा नहीं था, बेबसी थी, लाचारी थी। उसकी वो जबरदस्त ताकत, वो पंजे, वो जबड़ा, इन रस्सियों के आगे सब बेकार था। कुछ भी काम नहीं आ रहा था। और ठीक इसी बेबसी के पल में, याद है वो वादा जिसे शेर ने मजाक समझकर भुला दिया था? अब उसी वादे के पूरे होने का टाइम आ गया था। दूर कहीं चूहे ने शेर की वो लाचार दहाड़ सुनी, और सुनते ही उसे सब याद आ गया। उसे याद आया कि कैसे शेर ने उस पर रहम किया था, कैसे उसकी जान बख्शी थी। वो फौरन समझ गया कि अब कर्ज चुकाने का, अपना वादा निभाने का वक्त है। चूहा भागता हुआ वहां पहुंचा, और उसने देखा कि अरे, ये जाल तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। शेर ने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की होगी, अपनी सारी ताकत लगा दी होगी, लेकिन ये रस्सियां टस से मस नहीं हुईं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। जहां शेर की बेहिसाब ताकत फेल हो गई थी, वहां एक बहुत छोटी सी उम्मीद की किरण बाकी थी। इन मजबूत रस्सियों की भी ना एक कमजोरी थी। और वो कमजोरी क्या थी? इस जाल को तोड़ने के लिए शेर के ताकतवर पंजों की जरूरत नहीं थी। नहीं, जरूरत थी चूहे के छोटे छोटे मगर पैने दांतों की। एक ऐसी चीज, एक ऐसी ताकत जो सिर्फ और सिर्फ उस नन्हे से चूहे के पास थी। और बस उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और फटाफट रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। और फिर रस्सी दर रस्सी कटती गईं, और जैसे ही शेर उस जाल से आजाद हुआ, उसी पल ताकत की जो पुरानी परिभाषा थी ना, वो हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तो इस कहानी का सार क्या है?
इसका सबसे बड़ा सबक है जिसे हम कहते हैं पारस्परिकता, मतलब एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना। शेर ने चूहे को जिंदगी दी और बदले में क्या हुआ? चूहे ने शेर को आज़ादी वापस दिला दी। एक दूसरे की मदद। और शेर ने जो कहा, जरा उस पर गौर कीजिए। उसके शब्दों में अब वो पहले वाला घमंड नहीं था, बल्कि सम्मान था, इज्जत थी। वो ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि कोई दिखने में कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी अहमियत कम नहीं होती। उसने कहा, शुक्रिया दोस्त, तुमने एक राजा की जान बचाई है। और बस उस दिन के बाद से शेर और चूहा दोस्त बन गए, हमेशा के लिए। और ये दोस्ती किसी के बड़े या छोटे होने पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सम्मान और बराबरी पर टिकी थी। तो फिर यह सवाल उठता है कि असली ताकत है क्या? क्या वो शेर की जोरदार दहाड़ है, या फिर चूहे के वो पैने दांत, या शायद असली ताकत किसी की मदद करने की नीयत में छुपी होती है ना? भले ही वो मदद देखने में कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। सोचने वाली बात है, नहीं?